मतलब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोपाल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमने जो हमारा सिलेबस था एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का, तो उसमें हमने जो हमारी 6th यूनिट थी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओके। तो वो क्लासेस हमारी चल रही थी, है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स में हमने बात अभी तक हमारी जो हमने क्लासेस में पढ़ा है उसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट ब्लड, है ना। ब्लड के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है, और देन उसके बाद हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, है ना। अब आपके जो सिलेबस में आप यूनिट 6 को यदि देखते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स के, है ना, तो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स करके एक टॉपिक दिया हुआ है ना। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, व्हाट आर मिक्स्ड ग्लैंड्स, ठीक है। जो तरह तरह के ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, है ना। तो अब हमारा ये बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से, है ना, एंड इट इज अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले हम ये बात जान लें कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ओके। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? इट इज अ कंट्रोल सिस्टम ऑफ द डक्टलेस ग्लैंड। देखिए यहाँ पे एक टर्म दिया है डक्टलेस ग्लैंड, है ना, दैट सिक्रीट्स द केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड। ये आपने मैडम क्या बोल दिया, कुछ समझ तो आया नहीं, है ना। तो चलो मैं समझाती हूँ कि जो मैंने अभी सेंटेंस जो आपको बताया इसका क्या मतलब है। देखिए, जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, है ना, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं इनमें डक्टलेस ग्लैंड पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें की डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है ना। डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इनमें जो है डक्ट जो है ना, डक्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। सो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है दे आर डक्टलेस ग्लैंड, ओके। फिर ये था, यहाँ पे हमने देखा कि दैट सिक्रीट्स द केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हॉर्मोन्स, ओके। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं एंड दे सिक्रीट केमिकल्स, है ना। ये जो सिक्रीशंस करते हैं, है ना, ये डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम करते हैं, ओके। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर द टाइप ऑफ ग्लैंड which are ductless gland, and they secrete their secretions and they pour their secretions directly into the blood streams, okay. So that's what they are known as endocrine glands. हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ओके। देखिए जैसे कि फ्यू एग्जाम्पल्स हम देखें कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सो थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। सो दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स which are found in our body, okay. थाइमस ग्लैंड, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस क्लास में। उससे पहले हम हार्मोन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्म आया है हार्मोन्स और इसी से पूरा रिलेटेड है हमारा एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, ओके। हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों? ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ओके। दे आर द केमिकल मैसेंजर्स, ओके। दे ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम से ट्रेवल करते हैं टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके। दे ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दे रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज। देखिए हार्मोन्स का क्या काम होता है, ये हमारी जो बॉडी है उसमें वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, है ना। जैसे कि ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, है ना, रिप्रोडक्शन हो गया एंड टेम्परेचर कंट्रोल। तो इन सबको कौन कंट्रोल करके रखता है? द वर्ड इज हार्मोन,
जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में पूरी बॉडी एक्टिविटी, जो भी हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो सब कौन फंक्शन करता है, कौन उसे सही तरीके से हैंडल करता है, सो इट इज अ हार्मोन। ओके, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, देखिए अभी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन, सो दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ओके, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड दे आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। ओके, that's why they are known as endocrine glands. Okay, moving to next slide. Hormones act as signals. Hormones एक तरह के signals के जैसे काम करते हैं and target organs interpret these signals. Okay, देखिए जो भी चीज आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है या फिर जो मैं आपको समझा रही हूँ वो यदि समझने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो जो भी हिंदी मीडियम के जो भी मतलब बच्चे हैं वो यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ के ये चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं जो मैं आपको जो आपकी क्लासेस हो रही हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हो रही है, इंग्लिश और हिंदी बोथ। ठीक है, चलिए नाउ अब हम देखें व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स, कि हार्मोन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स। ओके, हार्मोन्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। वी हैव टॉक्ड अबाउट होम्योस्टेसिस, ये कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए, ये हमने जो हमारी पिछले क्लासेस थी उसमें हमने बहुत ही अच्छे से बात की थी होम्योस्टेसिस के बारे में, है ना। हार्मोन्स हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन and they helps in body control. Okay, so these are all the functions of hormones. These are the functions that are performed by hormones in our body. ये सब functions perform करते हैं hormones हमारी body के अंदर। Okay, next हम देखें types of hormones. So there are two types of hormone. One is steroid hormone and the second is the non-steroidal hormones. दो तरह के hormones हमारी body में पाए जाते हैं. One is steroid type, okay, which is lipid based hormone, and the second is protein based hormone which is known as non-steroidal type. Okay, then थोड़ी सी हम बात कर लें अबाउट हार्मोन रेगुलेशन की, है ना। सो हार्मोन जो रेगुलेशन है दे आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। इनका जो रेगुलेशन होता है दे आर कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। व्हेन हार्मोन एक्टिविटी इंक्रीजेस द बॉडी रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्शन। जब हमारी बॉडी में हार्मोन एक्टिविटी जब क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उससे क्या होगा, जो बॉडी रिड्यूसेस इट्स प्रोडक्शन माने प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जैसे हार्मोन एक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी बॉडी में, सो जो बॉडी का जो प्रोडक्शन है ना, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हार्मोनल रेगुलेशन। चलिए अभी तो हम यहाँ पे एंडोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम की पहले हम बात करते हैं, है ना। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी, मेल ह्यूमन बॉडी का ये पिक्चर है ना। देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इट इज अ पिक्चर ऑफ मेल ह्यूमन बॉडी। ओके, सो यहाँ जो ये चीजें मार्क की हुई हैं, देखिए दीज ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, और ये सबसे मिलके बना होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, हम पहले देखें कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, डायग्राम समझने से पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड, मींस दे डोंट हैव डक्ट। ठीक है, दे पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं कि जो वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, लाइक थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड पेनियल ग्लैंड, ये कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में, कहाँ पे इनका लोकेशन है, कहाँ पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है,
ये जो हाइपोथैलेमस है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली, ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो ये भी कहाँ पे, ये ब्रेन में प्रेजेंट होगा। देखिए ये आप हिस्सा जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इट इज ऑल ब्रेन। तो ये जो तीन है ना, हाइपोथैलेमस इट इज अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस को हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पढ़ेंगे, है ना। सो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये जो दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये दोनों ही क्या है, दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द ब्रेन। अब ये ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट है, जब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि एग्जैक्ट इनकी लोकेशन कहाँ होती है। अभी तो आप सिर्फ इतना समझने की कोशिश करिए कि ये दोनों पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, दे आर फाउंड इन द ब्रेन, है ना। This is thyroid gland. The third gland is thyroid gland, which is present on the neck of your body. हाँ, और इसी में प्रेजेंट होता है आपका एक और ग्लैंड, यहाँ पे आपके नेक में प्रेजेंट होती है, दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड, ओके। पैराथायरॉइड ग्लैंड बैक साइड ऑफ द नेक में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज थाइमस ग्लैंड, ये आपका थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। देन एड्रिनल ग्लैंड, ओके, जो कि किडनीज में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और ओवरी ग्लैंड, देखिए ये जो टेस्टिस और ओवरी है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ही आते हैं, ओवरी एंड टेस्टिस, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनक्रियास, ये जो पैनक्रियास है, इसकी बहुत ही खास बात ये है कि इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब ये दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के भी, इसलिए इसे हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ओके। तो यदि आपसे पूछते हैं पेपर में, और इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पैनक्रियास कम्स अंडर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, सो पैनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, है ना। दे परफॉर्म डुअल फंक्शन, वो एंडोक्राइन सिस्टम के भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, सो इट इज अ टाइप ऑफ मिक्स्ड gland which is pancreas, okay. So this all is a endocrine system, ये endocrine various endocrine glands हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देख लिया आपने डायग्राम, आप इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं है ना। चलिए दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी मैंने बताया कि हमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरह के ग्लैंड्स इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, है ना। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ फीमेल ह्यूमन बॉडी, है ना। फीमेल ह्यूमन बॉडी का ये पिक्चर है, हाँ। सो आईज, स्किन, स्टमक, माउथ, ब्रेस्ट, लिवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, ओके। दीज ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये जितने भी, बट मैम ये आईज और स्किन, स्टमक, ये कोई ग्लैंड्स थोड़ी हैं, ये तो पार्ट है ना हमारे ह्यूमन बॉडी का, एग्जैक्टली दे आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। पर जो इसके अंदर जो चीजें पाई जाती है, जैसे आई के अंदर जो टीयर्स पाए जाते हैं, इस स्किन के अंदर जो स्किन में जो हमारे स्वेट सेबम पाए जाते हैं, स्टमक में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना, ब्रेस्ट में जो मिल्क पाया जाता है, लिवर में जो बाइल पाया जाता है, माउथ में जो सलाइवा पाया जाता है, और जो इंटेस्टाइन में जो म्यूकस पाया जाता है, और जो पैनक्रियास में जो जूसेस पाए जाते हैं, these all are the exocrine glands, है ना। ये सब क्या है, exocrine glands हैं। चलिए हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करें। डक्ट इनमें प्रेजेंट होती है, मतलब उसमें तो डक्ट प्रेजेंट नहीं थी एंडोक्राइन में, बट एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होती है। ग्लैंड्स दैट रिलीज सिक्रीशन थ्रू डक्ट, इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशंस रिलीज करती हैं थ्रू द डक्ट, ओके। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, है ना, सेबेसियस ग्लैंड, ओके, स्वेट ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड हो गया,
जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, है ना. सो दीज ऑल आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. ओके. सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ डक्टलेस ग्लैंड एंड फर्स्ट ये हो गया. एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ मतलब duct present. Okay, duct is present in exocrine gland. And endocrine gland, they pour their secretions directly into the bloodstream, and exocrine glands, they are the glands that release secretion through duct, है ना. एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर thyroid gland, parathyroid gland, pituitary gland, pineal gland, thymus gland, adrenal gland, these all are the glands that are present in endocrine glands. Okay, sorry, these all are endocrine glands. Okay, and what is exocrine glands? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की यदि हम बात करें, है ना, कि कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. सो सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, है ना, tear gland, they all are the types of exocrine glands which are found in our body. So this is the major difference between the endocrine and exocrine. तीसरी जो ग्लैंड होती है मिक्स्ड ग्लैंड, और मिक्स्ड ग्लैंड मैंने आपको बताया था विच इज द मिक्स्ड ग्लैंड इन अवर बॉडी. इट इज पैनक्रियास बिकॉज it performs the dual function of both exocrine gland and endocrine gland. इसलिए हमने पैनक्रियास को कहाँ पे रखा है? We have put pancreas in mixed gland. Okay. आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी, है ना. बहुत इजी नोट्स यहाँ पे हैं और मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है. और जो मेरी क्लास रहती है वो बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करती हूँ, है ना, कि ताकि आपको बेसिक से चीजें समझ में आए. ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमने देखा था ये आ रहा था एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर. हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हम बात करेंगे अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड. पीयूष ग्रंथि इसे हिंदी में बोलते हैं. ओके, Before starting, let me tell you the diagram of pituitary gland. Pituitary gland जो है वो इस तरह से कुछ नजर आता है. ये ब्रेन का पार्ट है ना, एंड ये जो है इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, इसका यदि हम इनलार्ज करके इसको यदि देखें इस फिगर को, है ना, इस सिर्फ इतने ही पार्ट को यहाँ पे इनलार्ज करके बताया गया है ना. दिस इज हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, हाइपोफिजियल वेन्स एंड हाइपोथैलेमस. इन सब के बारे में, ये जो टर्म्स जो मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, है ना. सो ये आया समझ में? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में. ठीक है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब ब्रेन में भी हम देखें कि ब्रेन में एग्जैक्ट कहाँ लोकेशन होती है? एट द बेस ऑफ द ब्रेन. देखिए ब्रेन है तो इसके एट द बेस ऑफ द ब्रेन में ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ओके, ये अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ें कि पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड. ये एक तरह का स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है that plays a major role in controlling the body. Okay, it plays major role in controlling the body, है ना. ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है. It is called master gland of the body. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछते हैं कि which gland is known as master gland of the body. तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. और इसे हम क्यों मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं अभी मैं आगे आपको बताती हूँ, है ना. ये क्या करते हैं? इट कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ अवर बॉडी. ठीक, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज
मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पूरी जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी की वो यही परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये मास्टर होते हैं, है ना। मुख्य ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करके रखते हैं। ठीक, इट लाइज, यदि इसके लोकेशन की बात करते हैं, सो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, है ना। ये it is located at the base of the brain. It lies in bony cavity called sella turcica. एक बोनी कैविटी होती है हमारे ब्रेन में, एट द बेस ऑफ द ब्रेन में, जिसको हम सेला टर्सिका बोलते हैं, और वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, मतलब इनफंडेबुलम, ये इनफंडेबुलम से कनेक्टेड रहते। इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। ओके, ये जो आपने अभी पिक्चर देखा था, जो हमने डायग्राम देखा था, ये हाइपोथैलेमस, सो इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसकी साइज जो रहेगी, इट इज अबाउट, यदि हम इसके साइज की बात करते हैं, सो इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, आप समझ सकते हैं कितना छोटा साइज होता है इसका, 1 सेंटीमीटर। पी साइज, पी होता है ना मटर, मटर के साइज का होता है ये, है ना। जो मटर अपन खाते हैं ना, हरे हरे मटर, अब मैं मटर के बारे में तो नहीं बताऊंगी यहाँ पे, मटर सब लोग जानते होंगे, है ना। तो इट इज अ साइज ऑफ मटर, मतलब इससे भी छोटे साइज का होता है ना, मतलब बहुत ही ये स्मॉल साइज का होता है ना। अबाउट 1 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। ठीक है, वेट इसका 0.5 to 1 ग्राम का इसका वजन होता है, 0.5 to 1 ग्राम, इतना छोटा और इतना कम ग्राम का होता है हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर भी इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। सोचिए, इतना छोटा हो के भी ये इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, पूरे ही एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है हमारी बॉडी की, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को कि छोटा बम बड़ा धमाका, है ना, इसको कहा जा सकता है, क्योंकि ये इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ना। चलिए, अब हम इसमें डिस्कस करें अबाउट द पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था, ये जो आपने डायग्राम देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड का, दिस इज एंटीरियर लोब एंड दिस इज पोस्टीरियर लोब, है ना। सो ये जो दो लोब्स हैं जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, है ना, ये क्या है, दे आर द पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। जैसे कि पहला पार्ट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको अपन बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस। ये जो एडेनोहाइपोफाइसिस है, इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी फर्स्ट पार्ट हो गया, क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना। और एंटीरियर पिट्यूटरी को हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत बनने के चांसेस होते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए कि पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट पार्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। इट इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव पार्ट, ये सबसे बड़ा होता है और बहुत सक्रिय भाग होता है। इट प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन्स, और ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। मैंने बोल दिया है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना। इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, बहुत याद, अच्छे से इसको याद करिएगा। most important part of this class is the this part of pituitary gland. okay, देखिए, अब ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, कौन, एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है, इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और ये एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं इसे। ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सबसे पहला है जीएच हार्मोन। जीएच हार्मोन मींस ग्रोथ हार्मोन। ओके, एंड ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। भैया ग्रोथ हार्मोन है तो वो आपकी बॉडी की ग्रोथ ही करवाएगा, आपके बोन्स की ग्रोथ करवाएगा, मसल्स की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। सो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस हार्मोन,
फर्स्ट हार्मोन जो प्रोड्यूस करेगा इट विल बी ग्रोथ हार्मोन, और जीएच क्या 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 करेगा? जीएच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बोन एंड द मसल्स। ओके, सेकंड जो ये हार्मोन रिलीज करेगा इट विल बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। ओके, ये यहां से आप याद कर सकते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो इट स्टिमुलेट्स, TSH स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। एंड थर्ड जो ये हार्मोन रिलीज करेगा इट विल बी कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। ये ACTH हार्मोन रिलीज करेगा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड माने एडिनो हाइपोफाइसिस रिलीज करेंगे। ओके, और इसका क्या काम रहेगा? इट स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड, जो मैंने आपको बताया कि एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बताइए। एड्रेनल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन किडनीज, है ना। तो वहां पे ये क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड। इसके बारे में हम जब हम एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड इसमें पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। फिर नेक्स्ट जो ग्लैंड जो नेक्स्ट हार्मोन ये प्रोड्यूस करेगा इट विल बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH। और FSH का काम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये FSH। It helps in egg formation in female and sperm formation in male, okay, which is follicle stimulating hormone, FSH। egg formation करेगा फीमेल में और sperm formation करेगा मेल में, ओके, कौन? FSH, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो भैया फेवरेट क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम हैं उसमें ये प्रोलैक्टिन का पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक है अपना ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, मतलब LH हार्मोन ये रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, जो कि ओव्यूलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है, मतलब जो मिल्क का प्रोडक्शन का काम करता है। देखिए, फीमेल्स में जो मतलब गर्भवती मतलब वो होती हैं, फीमेल्स होती है ना, तो वो लोग क्या जब बेबी होता है तो क्या करते हैं, वो लोग मिल्क प्रोड्यूस करती हैं वो, है ना। सो प्रोलैक्टिन जो है इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। सो दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन करेगा? इट विल बी प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंड जो LH है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इट विल हेल्प इन ओव्यूलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जैसा कि हमने अभी देखा कि फर्स्ट जो पार्ट हमने अभी डिस्कस किया, पहला ये जो पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस इज द एंटीरियर पार्ट of the anterior pituitary, है ना, of pituitary gland, and neurohypophysis is the posterior part of the pituitary gland. Neurohypophysis, they do not produce hormone, ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। हमने पहले क्या देखा था, जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा था बॉडी में, बट जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये डू नॉट प्रोड्यूस हार्मोन, ये कोई हार्मोन, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया है भैया, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। ओनली इट स्टोर्स एंड रिलीजेस दैम, ये सिर्फ उन्हें स्टोर करके रखता है और रिलीज करता है, ये कोई प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोडक्शन का काम नहीं है इसका, है ना। ये सिर्फ उसे स्टोर करके रखेगा और रिलीज करेगा जब जैसा जरूरत पड़ेगा। अब हम इसमें कुछ हार्मोन्स देख लें कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है या स्टोर करके रखता है। फर्स्ट हार्मोन जो है इट विल बी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, माने ADH, और इससे दूसरे नाम से हम कहते हैं वेसोप्रेसिन। इंपॉर्टेंट, इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी एंड इट रिड्यूसेस द यूरिन फॉर्मेशन।
आया समझ में कि जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है माने जो वैसोप्रेसिन है ना, इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस, ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखता है एंड इट रिड्यूसेस द यूरिन फॉर्मेशन। ओके, और जो सेकंड है जो हार्मोन ये रिलीज करेगा या स्टोर करके रखेगा, इट विल बी ऑक्सीटोसिन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन करता है ये, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, मतलब जो यूट्रस होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, है ना। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन, दूध बाहर निकालने में मदद करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है मैंने यहाँ, पढ़ लीजिएगा इसे, है ना। थर्ड है इंटरमीडिएट लोब, दूसरा पार्ट हमने पढ़ लिया कि एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब तीसरा इसमें जो है इट विल बी इंटरमीडिएट लोब, स्मॉल एंड लेस डेवलप्ड इन ह्यूमंस, ये स्मॉल और लेस डेवलप्ड होता है ह्यूमंस में, और ये मेलानोसाइट सिक्रीट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेलानोसाइट एक तरह का ये पिगमेंट होता है ना। मेलानोसाइट जो है ये पिगमेंट होता है एंड इट कंट्रोल्स द स्किन पिगमेंटेशन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब MSH, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है ना। इंटरमीडिएट लोब, इट सिक्रीट्स मेलानोसाइट पिगमेंट which controls the skin pigmentation, मतलब कलर ऑफ द जो स्किन है ना, कलर ऑफ द स्किन ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो है। सो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? द हार्मोन नेम्ड इज मेलानोसाइट पिगमेंट। मेलानोसाइट जो पिगमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलर ऑफ द स्किन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, मेलानोसाइट पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मेलानोसाइट पिगमेंट काफी पेपर्स में इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे, अब हमने पार्ट्स के बारे में बात कर लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने देखा कि व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ओके, ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, है ना। फिर अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में। इट कंट्रोल्स ग्रोथ, इट कंट्रोल्स ग्रोथ, इट रेगुलेट्स अदर ग्लैंड, ये और भी जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि थायराइड हो गया, एड्रेनल हो गया, इन सब ग्लैंड्स को गोनट्स हो गए, उन सबको क्या रेगुलेट करके रखता है, ठीक है, मतलब उन्हें नियंत्रित करके रखता है ना। मेंटेन्स वाटर बैलेंस, ओके, कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन एंड इजेक्शन, ओके, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मेटाबॉलिज्म, ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस आप देख सकते हैं कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है कितना छोटा है, पी शेप्ड है, 1 सेंटीमीटर का है बेचारा, है ना, तो वो इतना छोटा होके भी कितने सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक जो वर्ड हमने पढ़ा था इसमें हाइपोथैलेमस, है ना, hypothalamus releases and inhibiting hormones, okay, it is releasing and inhibiting hormone, और ये क्या रिलीज करता है, एग्जांपल है इसका TRH, TSH रिलीज डोपामाइन, ये डोपामाइन रिलीज करता है, इट इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है, ठीक है। TSH रिलीजेस डोपामाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि TSH डोपामाइन रिलीज करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट अब हम इसमें कुछ डिसऑर्डर्स देख लें कि व्हाट आर द डिसऑर्डर्स विच आर सीन इन पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला डिसऑर्डर है इसमें गिग्नेटिज्म, जब एक्सेस GH हो जाएगा, है ना, अभी मैंने आपको बताया जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है ना GH, सो एक्सेस GH इन चिल्ड्रन यदि हो जाएगा तो उससे क्या होगा, गिग्नेटिज्म जैसी समस्या, गिग्नेटिज्म जैसे डिसऑर्डर्स ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट है एक्रोमेगली, माने एक्सेस GH इन अडल्ट,
ये क्या था गिग्नेटिज्म, ये तो बच्चों में था, चिल्ड्रंस में था, है ना। और एक्रोमेगली, एक्सेस जीएच इन अडल्ट्स, ओके। ग्रोथ हार्मोन, जब इसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा सिक्रीशन होगा, तो गिग्नेटिज्म, एक्रोमेगली जैसे डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलेंगे। पिट्यूटरी ड्वार्फिज माने लेस जीएच इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के समय ही लेस ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब कम वृद्धि, बौनेपन, है ना। बौनेपन जो होते हैं ना कुछ लोग, तो वो किस वजह से होगा, वो डिसऑर्डर को हम कहेंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, एंड इट इज ड्यू टू द लेस रिलीज ऑफ less GH, okay, less growth hormone. Diabetes insipidus, important है ये, diabetes insipidism, okay, insipidus, sorry. So it is due to the lack of the ADH, ADH जो मैंने आपको अभी बताया कि it is due to the lack of the ADH, excess यूरिन होगा, जिस वजह से क्या डायबिटीज की समस्या देखने को मिलेगी, डायबिटीज insipidus. So these are the disorders which can be seen, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ खराबी की वजह से ये कुछ डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों हम इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसके साथ ही हम पिट्यूटरी ग्लैंड को अभी समाप्त करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने मास्टर ग्लैंड क्यों बोला था। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट कंट्रोल्स मल्टीपल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखता है और बहुत फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, बहुत एसेंशियल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। चलिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने बात कर ली, है ना। अब हम नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड इट इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके। एंड इट इज लोकेटेड इन द नेक, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये नेक में हमारे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड, ओके। जस्ट बिलो द लैरिंग्स, लैरिंग्स से आप समझते हैं मतलब, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, ओके। लैरिंग्स का मतलब होता है वॉइस बॉक्स, larynx voice box and in front of the trachea, okay. So ये आप डायग्राम को देखिए, दिस इज नेक, है ना, और ये यहाँ पे आपका ये जो है दिस इज थायराइड ग्लैंड, ओके, एंड दिस वन इज ट्रेकिया, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है डायग्राम, है ना। सो दिस इज ट्रेकिया, ओके, एंड दिस इज द थायराइड ग्लैंड, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है ना, एंड इट इज प्रेजेंट इन द नेक। दिस पार्ट इज नोन एज isthmus, ओके। देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इट इज नोन एज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। देखिए, जो बटरफ्लाई की यदि मैं बात करूं, है ना, तो बटरफ्लाई कुछ इस तरह से नजर आता है हमें, है ना। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, देखिए ये भी कुछ ऐसा हमें बटरफ्लाई शेप नजर आ रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, ओके, दिस इज बटरफ्लाई शेप्ड विथ 2 lobes, इसमें 2 lobes पाए जाते हैं, one lobe is right lobe and another is the left lobe, और ये जो दोनों लोब हैं they are connected with the help of a isthmus। ये जो देखिए, ये जो isthmus है लेफ्ट लोब और जो राइट लोब है it is connected with this isthmus, okay। So this is the diagram of, this is a picture of thyroid gland, है ना। ये ह्यूमन बॉडी का पिक्चर है, उसका नेक है और यहाँ पे नेक पोर्शन में हमारे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ओके। इट इज अ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में जब हमने कल बात की थी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जब हमने बात करी थी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड, मतलब दे डायरेक्टली पोर देयर सिक्रीशंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके।
दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ओके, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ देखने जा रहे हैं, और वो है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, विच हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। चलिए एक एक करके हम इन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, है ना। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स मेनली 3 हार्मोन्स। ये 3 हार्मोन्स कल हमने अभी हमने हार्मोन्स के बारे में बात कर ली है ना। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। वन इज थायरॉक्सिन, ओके, जिसे हम T4 के नाम से जानते हैं। अनदर इज ट्रायोडोथायरोनिन, जिसे हम T3 बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज कैल्सिटोनिन। सो द थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स 3 हार्मोन्स। ये 3 हार्मोन्स रिलीज करता है, T3, T4 एंड देन द कैल्सिटोनिन। ये 3 तरह के हार्मोन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए, है ना। और इसे इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा आपसे कि कौन से 3 हार्मोन सिक्रीट करता है, वो 4 ऑप्शंस दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन से हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता, या वो ये पूछ सकता है कि इसमें कौन से हार्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। ओके, सो T3, T4 एंड थर्ड वन इज कैल्सिटोनिन। ये 3 तरह के हार्मोन्स है जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। ओके, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, इट कंट्रोल्स बॉडी मेटाबॉलिज्म। ये हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है थायराइड ग्लैंड। ओके, it helps in growth and development. It is essential for the normal growth of our body, especially the brain. Okay, it is essential for the normal growth of the body, especially the brain. और हम इसके functions देख लेते हैं। Body temperature, it helps in maintaining द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है। ओके, एंड इट हेल्प्स इन हार्ट रेट कंट्रोल, इट अफेक्ट्स द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इट अफेक्ट्स द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। कैल्शियम रेगुलेशन इज द another function of thyroid gland, है ना। कैल्शियम रेगुलेशन इज नोन एज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन helps in lowering the blood calcium level। जो हमारे बॉडी में, जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम पाया जाता है तो उसको ये लोअर करने का काम करता है, ठीक है। इट लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, यदि हम थायराइड ग्लैंड के रेगुलेशन की बात करते हैं, उसके नियंत्रण की बात करते हैं, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक चीज है जो इसे कंट्रोल करके रखता है। ओके, सो TRH is the pituitary gland, TSH thyroid and then the T3, T4। इस तरह से ये पूरी कहानी चलती है। This is called feedback mechanism of thyroid gland। ओके, चलिए फंक्शंस हमने अभी यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसकी कमी से, ओके, या उसके बढ़ने से या उसके कम होने से क्या क्या डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। चलिए हम उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर हमें देखने को मिलता है, इट इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कम सक्रिय थायराइड, माने कम होना, है ना। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। सो हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, कम सक्रिय थायराइड, लो हार्मोन प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, हार्मोन का कैसा होगा प्रोडक्शन, इट विल बी लो। और इसके कुछ सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी में, जब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होगी हमारी बॉडी में, तो क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आएंगे जिससे कि हम समझ पाए कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है। देखिए, सबसे पहला है वेट गेन। अचानक से आपका वजन बढ़ना शुरू होगा। टायर्डनेस, वेट गेन तो हो रहा है पर फिर भी आपको थकान महसूस होगी, ठीक है। कोल्ड इंटॉलरेंस, मतलब थोड़ा भी आपको सर्दी टॉलरेंट नहीं होगी। थोड़ी सी यदि सर्दी लगी तो आपको सर्दी जुकाम तुरंत होने की संभावना है। सो दीज आर द सिम्टम्स जिससे कि हम देख सकते हैं कि अ पेशेंट इज हैविंग हाइपोथायरॉयडिज्म डिसऑर्डर। ओके,
नेक्स्ट हम देखें हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर माने ज्यादा, है ना, हाइपर माने अधिक, जैसा मैंने आपको अभी बताया। सो एक्सेस हार्मोन प्रोडक्शन, इसमें जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, उसमें वेट गेन हो रहा था, है ना, हाइपर में क्या होगा, वेट लॉस होगा। ओके, एंड फास्ट हार्ट बीट एंड एंजाइटी, मतलब जो हार्ट बीट है, जो आपकी धड़कन है, वो कभी भी बढ़ सकती है ना, फास्ट हार्ट बीट, और आपको हमेशा एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इस तरह की सिम्टम्स देखने को आपकी बॉडी में मिलेंगे। सो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, थर्ड जो इसका डिसऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, है ना, इट इज ग्वाइटर, घेंगा रोग, सुना है, घेंगा रोग, ग्वाइटर, मतलब इनलार्जमेंट इन ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफन ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। इनलार्जमेंट हो जाना, यहाँ किसी का देखा होगा ना, मतलब घेंगा सा निकल जाना, है ना, घेंगा रोग, यहाँ पे सूजन सी आ जाना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्वाइटर हो जाना, विच इज ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। इसलिए कहा जाता है कि भैया टाटा नमक का ही इस्तेमाल करें, अपने खाने में टाटा नमक का ही उपयोग करें, इसलिए बोलते हैं कि ताकि आपकी बॉडी में आयोडीन, आयोडीन माने क्या, नमक, है ना, ताकि आपकी बॉडी में नमक की कमी ना हो। तो कौन सा नमक बोलते हैं, टाटा नमक ही इस्तेमाल करें, है ना, यदि ग्वाइटर जैसे रोग से, ग्वाइटर जैसे डिसऑर्डर से, ग्वाइटर जैसे बीमारी से यदि बचना हो तो। ओके, नेक्स्ट हम देखें कि ये 3 डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज फाउंड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सी फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें आयोडीन मिलता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, और जो आयोडीन है, इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन फॉर द इट इज एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। ओके, तो अभी हमने बात कर ली, हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब पैराथायरॉइड ग्लैंड। इट इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उसमें से कुछ अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। ओके, सो अभी हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड। देखिए, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, इट इज अ स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड था उसके पोस्टीरियर सरफेस में हमें पैराथायरॉइड ग्लैंड देखने को मिलता है। मतलब ये भी कहां पे लोकेशन होगा इसका, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेक रीजन। ओके, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड में ये प्रेजेंट होगा। दिस इज द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखिए, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये येलो ब्राउनिश जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है उसके पीछे साइड में आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड दिखाई देते हैं। ओके, इट यूजुअली हैज 4 ग्लैंड्स, इसमें 4 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, 2 सुपीरियर एंड 2 इंफीरियर, एंड ईच ग्लैंड इज अबाउट P shaped 3 to 5 mm। देखिए, इसमें 4 ग्लैंड्स है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 तरह के ग्लैंड्स हैं, और ये किस शेप्ड के हैं, दे आर P shaped glands। ओके, एंड ईच ग्लैंड इज अबाउट 3 to 5 mm, इनका साइज काफी ही छोटा है, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ओके, और इसकी कलर यदि हम देखें तो इट इज येलोइश ब्राउन कलर के ये होते हैं। इसमें 2 तरह के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है ये पेपर में, है ना। 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, वन इज चीफ सेल एंड सेकेंड इज ऑक्सीफिल सेल। जो चीफ सेल है, इट प्रोड्यूसेस हार्मोन, यही जो है चीफ सेल, इसे हम प्रिंसिपल सेल बोलते हैं, जो कि हार्मोन रिलीज करता है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स में। ओके, एंड सेकेंड इज द ऑक्सीफिल सेल, फंक्शन नॉट फुल्ली क्लियर में सपोर्ट, मतलब इसका कोई फंक्शन बहुत क्लियर नहीं हुआ है ना, इसका कोई मेजर फंक्शन बुक्स में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, पर फिर भी ये इसे सपोर्ट करता होगा। ओके, सो chief cell and oxyntic cell are the 2 cells that are found in the parathyroid gland। okay,
ठीक है, तो ये टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स हमने देखा, वन इज चीफ सेल एंड सेकंड इज द ऑक्सीफिल सेल। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। हम अब देखते हैं कि ये जो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, सो इट सिक्रीट्स पैराथायरॉइड हार्मोन। कितना इजी है ना, कितना इजी है इसे याद करना कि पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड हार्मोन ही रिलीज कर रहा है। वाओ, काश बाकी भी टॉपिक्स इतना इजी होता कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता, क्या मजा आता। सो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है PTH है ना, ये हार्मोन रिलीज करता है पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड या इसे पैराथ हार्मोन भी बोलते हैं। ओनली वन मेजर हार्मोन, एक ही मेजर हार्मोन पाया जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड में एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट रेगुलेशन। और ये क्या नियंत्रित करता है, इसका काम होता है फॉस्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करना। ओके, उनको उनके रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ PTH। PTH मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके, इट सबसे पहले हम देखें कि इसका क्या एक्शन नजर आता है बोन्स में, है ना। बोन्स माने हड्डी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इट स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट माने बोन ब्रेकडाउन, रिलीजेस कैल्शियम इनटू द ब्लड, हड्डियों से कैल्शियम निकालता है, ऑस्टियोक्लास्ट को सक्रिय करता है। ओके, इट्स ये क्या काम करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करता है। दिस इज द फंक्शन विच पैराथायरॉइड हार्मोन प्ले ऑन बोन्स। ओके, नेक्स्ट है एक्शन ऑन किडनी। इट इंक्रीजेस द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, ये कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है किडनी में। ओके, एंड डिक्रीजेस द फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन। देखिए कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है और फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है। ठीक है, इट एक्टिवेट्स विटामिन डी, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। अब हम देखें क्या एक्शन इसका शो होता है इंटेस्टाइन में। इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ब्लड, क्या करता है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ब्लड में इंक्रीज करता है। इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड, ओके, नॉट फ्रॉम ब्लड, सॉरी, फ्रॉम फूड। ओके, इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड, एक्शन ऑन इंटेस्टाइन, है ना। इंटेस्टाइन से फूड समझ में आ गया, किडनी से हमें कैल्शियम और फॉस्फेट समझ में आया, और बोन से ऑस्टियोक्लास्ट, है ना, बोन ब्रेक डाउन रिलीजेस कैल्शियम इनटू द ब्लड। So these are the functions which are performed by PTH, है ना। अब इसमें यदि हम रेगुलेशन की बात करें, इट इज कंट्रोल्ड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल। ये भी याद रखिएगा कि PTH इज कंट्रोल्ड बाय ब्लड कैल्शियम लेवल। लो कैल्शियम यदि होगा PTH विल बी हाई, और यदि कैल्शियम कम होगा सो PTH विल बी कैसा होगा, वो PTH फिर कम होगा। यदि PTH बढ़ता है तो अधिक कैल्शियम, PTH कम होता है। इसका फिर से हम देखें, इसका नियंत्रण रक्त में कैल्शियम स्तर से होता है। कम कैल्शियम PTH बढ़ता है, अधिक कैल्शियम से PTH कम होता है। ठीक है, वाइस वर्सा है ये। ओके, नेक्स्ट, अब हम इसमें कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू द एक्सेस ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड और ड्यू टू द कमी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, है ना। लेस पैराथायरॉइड ग्लैंड की वजह से या फिर एक्सेस की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। ओके, हाइपो मैंने अभी आपको बताया था, हाइपो मतलब कम PTH, लो PTH, लो कैल्शियम कॉजेस सर्जरी डैमेज ऑटो इम्यून। ओके, कॉजेस सर्जरी डैमेज ऑटो इम्यून माने जो इसमें सिम्टम्स नजर आएंगे, मसल्स में क्रैम्प होना, मसल स्पैज्म, टिंगलिंग इन फिंगर्स, है ना, ये सब सिम्टम्स हमें नजर आएंगे व्हेन देयर इज हाइपोपैराथायरॉइडिज्म इज देयर इन आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म माने अधिक PTH, हाई PTH। व्हाट विल द रिजल्ट, हाई कैल्शियम सिस्टम से क्या होगा, वीक बोन्स, ऑस्टियोपोरोसिस, इंपॉर्टेंट है ना, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या सिम्टम्स होंगे, किडनी स्टोन होगा, फटीग माने आपको कमजोरी महसूस होगी, थकान महसूस होगी। सो दीज आर द टू डिसऑर्डर्स व्हिच कैन बी सीन ड्यू टू द disorders. So these are the two disorders
है ना, जो कि हमें पैराथायरॉइड ग्लैंड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखें कैल्शियम बैलेंस, मतलब जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इट इंक्रीजेस द कैल्शियम कैल्सिटोनिन फ्रॉम थायराइड एंड डिक्रीजेस द कैल्शियम पीटीएच, है ना, बोथ मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, इन दोनों का काम होता है होम्योस्टेसिस। अब हम देखते हैं व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस and why it is essential for. Okay, it is essential for the bone health, for the nerve conduction and muscle contraction, and imbalance can affect heart and brain function. Okay, ये क्यों ये महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी में, बिकॉज इट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, चिकित्सक महत्व, एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ, इट इज एसेंशियल फॉर नर्व कंडक्शन, एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इट इज एसेंशियल फॉर द इम्बैलेंस, यदि हो जाएगा इट इफेक्ट्स द हार्ट एंड द ब्रेन फंक्शन को ये इफेक्ट करेगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम अब जो ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे इट विल बी एड्रेनल ग्लैंड। ओके 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये 3 ग्लैंड्स के बारे में हमने अभी पढ़ लिया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अबाउट एड्रेनल ग्लैंड। ओके एड्रेनल ग्लैंड की यदि हम बात करें सो ये भी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। देखिए आप मतलब डायग्राम में देखिए, ये आपका किडनी है ना, इसके ऊपर जो है ये रहा आपका एड्रेनल ग्लैंड, दिस इज एड्रेनल ग्लैंड। सो इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, दोनों ही किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स इस तरह से कुछ प्रेजेंट रहते हैं। They are also called as suprarrenal gland, इसे हम suprarrenal gland भी बोलते हैं। This is important, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा कि इसे हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं। It is called as suprarrenal gland. Each gland has 2 parts. इसमें ग्लैंड में 2 पार्ट्स होते हैं, one part is adrenal cortex and another part is adrenal medulla. Okay, देखिए adrenal cortex यहाँ आप देख सकते हैं and the second part is adrenal medulla. Okay, so the adrenal cortex is the outer part. outer part जो है देखिए ये है आपका ये outer part है ना, it is adrenal cortex, और ये जो inner part है this is adrenal medulla, ठीक है। adrenal cortex जो है it is outer part and adrenal medulla is the inner part of the adrenal gland. नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि पार्ट्स की हम यदि बात करते हैं। ओके सो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है इट हैज 3 लेयर्स। जो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो हमने अभी देखा, देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स है ना, इट इज द आउटर लेयर और इसमें 3 लेयर्स होते हैं, जोना glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. These are the 3 layers which are found in the adrenal cortex. Okay, so ये भी बहुत important है, most important, ये आप देख लो भैया, मैं important आपको सब बता रही हूँ, है ना। क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना एड्रेनल ग्लैंड से होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं। ओके यहाँ पे आपने देखा कि ये 3 लेयर्स हैं जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं, है ना। आप ये देख भी सकते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ओके ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। अब हम ये तीनों लेयर्स के बारे में, तीनों जोन्स के बारे में हम बात कर लें। सबसे पहला जो लेयर है इट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। सो जो ये हार्मोन रिलीज करेगा इट विल बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन। ओके इसका क्या फंक्शन रहेगा, इट रेगुलेट्स सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, कंट्रोल्स, है ना। इसका ये सॉल्ट और वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में बनाए रखेंगे और इट कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर, ठीक है। सेकंड है, जो सेकंड लेयर है इट इज जोना फेसिकुलेटा। ये जो हार्मोन रिलीज करेगा इट विल बी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और इसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल, है ना।
दिस इज नोन एज कॉर्टिसोल। फर्स्ट लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड जोना वेसिकुलेटा, थर्ड है जोना रेटिकुलरिस। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है इसमें जो हार्मोन प्रेजेंट होगा इट विल बी मिनरलोकॉर्टिकॉइड और इसको हम एल्डोस्टेरोन बोलेंगे। जो जोना फेसिकुलेटा में जो हार्मोन होगा इट विल बी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसे हम कॉर्टिसोल्स बोलेंगे, ठीक है। एंड जो थर्ड होगा इट विल बी जोना रेटिकुलरिस जिसमें कि एंड्रोजन हार्मोन पाया जाएगा। एंड्रोजन हार्मोन इज विच हार्मोन? इट इज द सेक्स हार्मोन, ठीक है। एंड्रोजन जो है इट इज अ सेक्स हार्मोन एंड इसका फंक्शन इट इज यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एंड जो जोना फेसिकुलेटा है इसका फंक्शन होगा इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज एंड हेल्प्स इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा। एंड ठीक है, तो 3 लेयर्स हमने भी देखा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। और इसके हमने क्या क्या हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे ये हमने अभी देख लिया। देन इसके हमने फंक्शंस देख लिए कि ये क्या क्या फंक्शंस और कहाँ कहाँ इनका रोल प्ले करेंगे हमारी बॉडी में। नेक्स्ट मूविंग टू एड्रेनल मेड्यूला। ये हमने अभी एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में बात कर लिया है, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेड्यूला, है ना। एड्रेनल मेडुला की यदि हम बात करें तो ये जो हार्मोन्स जो इसमें प्रेजेंट रहेंगे इट विल बी एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। इंपॉर्टेंट, एड्रेनलिन is known as epinephrine and non-adrenaline is known as norepinephrine. Okay, इसके क्या फंक्शंस रहेंगे? इट इज नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड, इसे इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एड्रेनल ग्लैंड को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज द इमरजेंसी ग्लैंड। और इसे इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं ये अभी हम समझते हैं, ठीक है। और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये शो करते हैं, है ना। एड्रेनल ग्लैंड शोज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब क्या होगा इससे? जैसे हम कभी डर जाते हैं, अचानक से हम किसी चीज से डर गए, है ना, तो क्या होता है? इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, हमारी धड़कन बढ़ जाती है तुरंत, है ना, बीपी बढ़ जाता है। और एक बात पता है आपको, डायलेट्स प्यूपिल, प्यूपिल जो होता है ना वो आपका डायलेट हो जाता है, ठीक है। एंड इट इंक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट। सो जो ये एड्रेनल ग्लैंड है इट इज इमरजेंसी ग्लैंड, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के समय ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट, रेजेस ब्लड प्रेशर, डायलेट्स प्यूपिल एंड इंक्रीजेस द ब्रीदिंग रेट। ओके, इट इज रेगुलेटेड या इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करके रखता है। इसके हम फंक्शंस देख लें। मेटाबॉलिज्म रेगुलेट्स ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म शो करेगा ये, है ना। इट रेगुलेट्स ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा, इट हेल्प्स बॉडी डील विथ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस से लड़ने में सहायता प्रदान करता है हमारी बॉडी को, इसलिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं इसे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल्स वाया एल्डोस्टेरोन। इम्यून सिस्टम जो होगा उसमें कॉर्टिसोल सप्रेसेस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। कुछ फंक्शंस हैं एड्रेनल मेड्यूला, जो फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर द डिसऑर्डर्स व्हिच कैन बी सीन इन एड्रेनल ग्लैंड्स, है ना। सो जो डिसऑर्डर्स हम देखेंगे, फर्स्ट डिसऑर्डर की हम बात करें सो इट विल बी एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज इज द फर्स्ट डिसऑर्डर, है ना। एडिसन्स डिजीज, डेफिशिएंसी ऑफ एड्रेनल हार्मोन, इसमें जो एड्रेनल हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाना, है ना। सो सिम्टम्स क्या होंगे? वीकनेस, लो ब्लड प्रेशर, वेट लॉस एंड स्किन डार्कनिंग आर द सिम्टम्स which is due to the Addison's disease। यदि आपको Addison's disease है
है ना। तो ये यदि सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, वेरियस सिम्टम्स यदि आपको नजर आ रहे हैं, सो इट विल बी एडिसन्स डिजीजेस। ओके, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एड्रेनल हार्मोन, एडिसन्स डिजीज विल टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, इट विल बी कसिंग्स सिंड्रोम। ये भी पूछते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एड्रेनल जो ग्लैंड है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत फैक्ट्स हैं जानने के लिए, है ना, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कसिंग सिंड्रोम, है ना, एक्सेस ऑफ कोर्टिसोल की वजह से कसिंग सिंड्रोम होगा। मून फेस, अधिक गोल चेहरा, काफी ही ज्यादा गोल चेहरा नजर आएगा एज अ मून। जैसे मून होता है ना, चंद्रमा गोल, तो उसी तरह से चेहरा भी काफी ज्यादा गोल नजर आएगा। फैट एक्यूमुलेशन होगा, है ना, मोटापा ज्यादा होगा, और हाई ब्लड शुगर, ब्लड शुगर जो होगा वो बढ़ेगा। ओके, हाई ब्लड शुगर, ठीक है। सो किसिंग सिंड्रोम देख लिया हमने, इट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, इट लीड्स टू द डिसऑर्डर विच इज नोन एज किसिंग सिंड्रोम। थर्ड है फियोक्रोमोसाइटोमा, ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेड्यूला, है ना। ये किस लिए होगा? ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन। जब एक्सेस ऑफ एड्रेनलिन बढ़ जाएगा, देन इट कॉजेज फ्यूक्रोमोसाइटोमा। सिम्टम्स देखें हम, इट इज द सिम्टम्स हाई बीपी, पैल्पिटेशन एंड स्वेटिंग। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, है ना, पैल्पिटेशन माने धड़कन, है ना, काफी ज्यादा होना, धक धक हमारी बॉडी में जो रेगुलर जो हमारी धड़कन होती है उससे काफी तेजी से होना, है ना। इररेगुलर हार्ट बीट को हम पैल्पिटेशन बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद स्वेटिंग माने पसीना आना। सो दीज आर द सिम्टम्स विच कैन बी सीन इन द डिसऑर्डर विच इज नोन एज द फ्यूकोक्रोमोसाइटोमा। सो दीज आर द 3 डिसऑर्डर्स जो कि हम एड्रेनल ग्लैंड में देख सकते हैं। चलिए, तो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है ना। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, है ना, उसमें हम अबाउट पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे और थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ, है ना। फिर मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना, जिसमें हमने देखा था कि पैनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तो चलिए, भोपाल एकेडमी के हमारे ऑनलाइन बैच के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।